हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, ह्यूमन आइज का डिफेक्ट कर रहे थे, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, जिसमें हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस को हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके थे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है आपका, आज हम लोग जो नेक्स्ट जो ह्यूमन आइज का जो डिफेक्ट है वो है कौन। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रेस बायोपिया। कौन सा टॉपिक? प्रेस बायोपिया। आज का जो हमारा ह्यूमन आइज का टॉपिक है वो आपका है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया को एक और नाम से जानते हैं और इसको हम जानते हैं ओल्ड साइटेडनेस के नाम से इसको जानते हैं, प्रेस बायोपिया और ओल्ड साइटेडनेस। अब देखिए प्रेस बायोपिया ओल्ड साइटेडनेस क्या होता है। जैसे देखिए उम्र जब ढलती रहती है तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे हमारा जो सीरियली मसल्स होता है ना, उसका जो इलास्टिक पावर होता है, मतलब लेंस को कंट्रोल करने की जो क्षमता होती है, वो क्या करता था, एकोमोडेशन पावर, याद होगा आपको। एकोमोडेशन जो पावर होता है लेंस को, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब समाप्त होने का क्या कारण रहता है, क्योंकि जो सिलियरी मसल्स होता है वो अपना इलास्टिसिटी, लेंस को कंट्रोल करके जो रखने की जो इसका कैपेसिटी था कि नजदीक वाला आता है तो उसको भी फोकस कर लेना, दूर वाले ऑब्जेक्ट को उसको भी फोकस कर लेना, ये जो उसकी एबिलिटी होता है ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका समाप्त हो जाता है। तो जब ये समाप्त हो जाता है ना, तो इस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, उसको प्रेस बायोपिया या ओल्ड साइटेडनेस बोलते हैं। तो चलिए फिर इसमें देखते हैं कि इसका कारण तो क्या है। वो है आपका सिलियरी मसल्स का क्या होना, वो अपना इलास्टिक पावर को लूज कर देना, कारण ये है, कॉज है। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, आदमी को नजदीक वाला भी देखने में प्रॉब्लम होता है और दूर वाला भी देखने में प्रॉब्लम होता है। उस कंडीशन में उसको उपचार करने के लिए बाईफोकल लेंस दिया जाता है, ताकि उससे क्या हो, आसानी से आदमी देख सके। जैसे आप लोग देखे होंगे दादा उदा जी के चश्मा में देखे होंगे कि ये ऐसे चश्मा के साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी रहता है, देखे होंगे ना, देखे होंगे, जरूर देखे होंगे कि इस तरह से ये जो लेंस दिया गया है उनके साथ नीचे में भी ऐसा दिया रहता है। तो ये क्या है, आपका बाईफोकल लेंस दिया जाता है उनको, कि नजदीक और दूर दोनों को आसानी से देख सकते। अब कौन सा हमको नजदीक देखना है, किससे हमको दूर देखना है, ये जब वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं उसको आप अच्छे से एनालाइज करके अपने दिमाग में उसको डाल सके। चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैं इसका डिफिनीशन लिखवा देता हूं प्रेस बायोपिया में। इसमें वैसा कुछ समझने वाला बात है नहीं, सिर्फ डिफिनीशन है कि प्रेस बायोपिया कहते किसको है और उसका कॉज क्या है, रेमेडीज क्या है, बस यही है इसका प्रेस बायोपिया में। अब और ज़्यादातर इसको जानना तो बस यही है आपका प्रेस बायोपिया में जानने के लिए। तो ये है आपका प्रेस बायोपिया का डिफिनीशन। देखिए प्रेस बायोपिया या ओल्ड साइटेडनेस क्या कहलाता है, इफ ए पर्सन फील्स ट्रबल इन viewing both near and far objects, the person is said to be suffering from press myopia. अगर व्यक्ति को, जो पर्सन है, that person is suffering from, cannot able to see the near object as well as far object, then this types of defects of eyes क्या कहलाता है, आपका प्रेस बायोपिया या ओल्ड साइटेडनेस होता है। कॉज क्या है इसका, लूज इन इलास्टिक पावर ऑफ आई लेंस, लूज इन इलास्टिक पावर ऑफ आई लेंस। मतलब बेसिकली वो कौन लूज कर जाता है, सिलियरी मसल्स अपना इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, खो देता है, जिसके कारण से एकोमोडेशंस ऑफ आई डज नॉट वर्क प्रॉपरली। एकोमोडेशंस ऑफ आई, जो पावर को एकोमोडेट करने की जो क्षमता होता है आई का, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, मतलब कम जाता है। इफेक्ट क्या होता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट इन्फिनिटी, मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, दूर वाला ऑब्जेक्ट रेटिना के पहले बना देता है। एंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, कितना होता है ये 25 सेंटीमीटर होता है ना। अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका रेटिना के पीछे बनाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, उसको प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस देते हैं। कौन सा लेंस देते हैं, फॉर करेक्टिंग दिस डिफेक्ट वी यूज बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस देखिए इस तरह से होता है, ऊपर वाला जो होगा आपका कॉनकेव लेंस होगा और नीचे वाला क्या होगा,
कॉन्वेक्स लेंस होगा। ऊपर वाले से जैसे रिलैक्स रहते हैं तो हम क्या दूर फोकस करते हैं, तो दूर में क्या हमको, जब हमको मायोपिया होगा यानी हमको नज़दीक के तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लेकिन दूर वाला दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे रखेंगे तो हमको दूर वाला दिखाई देगा, सामने रहेंगे तो दूर वाला, और जब नीचे ऐसे करके पढ़ेंगे तो नज़दीक वाला भी दिखाई देगा। तो ये है इसका पूरा प्रेस बायोपिया का कॉज, इफेक्ट्स एंड रेमेडी। इतना ही पूछता है, आप इसको एक बार प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट आपका ये डिफेक्ट बताता हूँ जो है एस्टिग्मेटिज्म। ये भी एक स्पेशल टाइप का डिफेक्ट है, इसमें भी बहुत मजा आने वाला है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका डिफेक्ट है, लास्ट डिफेक्ट है वो ह्यूमन आइज का, वो है स्टिग्मेटिज्म। स्टिग्मेटिज्म क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप्स ऑफ डिफेक्ट है ह्यूमन आइज का। कहता है इट इज एन आई डिफेक्ट रिलेटेड टू ओरिएंटेशन, मतलब जो आई का जो ये स्क्लेरा होता है ना, स्क्लेरा जो होता है उसके ओरिएंटेशन से ये उत्पन्न होता है, ना कि डिस्टेंस से कि हमको दूर का नहीं दिखाई देगा, नजदीक का नहीं दिखाई देगा, उससे नहीं। ये रिलेटेड टू ओरिएंटेशन एंड नॉट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं होता है। इन सच ए डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट सी हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल लाइन। देखिए इस तरह के डिफेक्ट में आदमी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता। मान लिया जाए ये इस तरह से है, कॉपी उसको दे दीजिए। अगर व्यक्ति स्टिग्मेटिज्म से अगर इसको अगर ऑब्जर्व करने के लिए बोलेगा तो अगर उसको हॉरिजेंटल, इसमें भी ऐसा है देखिए कि अगर उसको हॉरिजेंटल लाइन दिखाई देगा तो वर्टिकल नहीं दिखाई देगा, और वर्टिकल दिखाई देगा तो हॉरिजेंटल नहीं दिखाई देगा, यही होता है। कहता है इफ ए पर्सन कैन सी हॉरिजेंटल लाइन क्लियरली देन वर्टिकल लाइंस आर नॉट क्लियरली विजिबल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या होता है? मतलब अगर हम इधर से उधर गए हैं तो उधर से इधर भी आ सकते हैं, वही होता है वाइस वर्सा। तो कहने का मतलब है कि पर्सन अगर वर्टिकल लाइंस को क्लियरली देख सकता है लेकिन कहता है पर्सन हॉरिजेंटल लाइंस को अगर क्लियरली देख रहा है तो वर्टिकल लाइन को नहीं देख पाएगा, अगर वर्टिकल लाइंस को क्लियरली देख रहा है तो हॉरिजेंटल लाइन को देख नहीं पाएगा। जैसे इसमें देखिए ये मैथ जो मैं बनाया हूं, अगर जो आदमी स्टिग्मेटिज्म से ग्रसित है और उसको ये दे दिया जाए तो अगर उसको वर्टिकल लाइन नहीं दिखाई देगा तो कैसा दिखाई देगा? वो सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन। अगर आपको उसको लाइन वाला पेपर दे देते हैं और लाइन वाला पेपर में आपको पता होगा डबल लाइन वाला पेपर, ये हॉरिजेंटल लाइंस रहते हैं, तो हॉरिजेंटल लाइन तो उसको दिखाई नहीं देता है, तो नहीं दिखाई देगा तो उसको ऐसे क्या ट्रीट करेगा? प्लेन पेपर ट्रीट करेगा। कैसा ट्रीट करेगा? प्लेन पेपर। मान लीजिए आपके घर में कोई चोर घुस गया, खुदा नहीं करे ऐसे नहीं हो, लेकिन मान लीजिए आपके घर में चोर घुस गया, वो स्टिग्मेटिज्म से आदमी ग्रसित था, उसको पता नहीं था। आपके घर में मान लीजिए वर्टिकल रोड रखे हुए खिड़की में लगा हुआ है और उसको वर्टिकल का प्रॉब्लम है, उसको वर्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या चाहेगा? इस खिड़की से जंप आउट करना चाहेगा। हो पाएगा पॉसिबल? जैसे ही जाएगा खटाक से इसमें क्या फोर्स इफेक्ट, चोट लगेगा उसको और उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमको क्या हुआ। हमको दिखाई तो दे रहा था कि वहां ओपन है लेकिन चोट कैसे लगा, सोचे कोई जादू की छड़ी उड़ी है, भागते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको बेसिकली क्या है, वो आदमी जो है वो स्टिग्मेटिज्म नामक एक आंख के रोग से वो क्या है? ग्रसित है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो ये होता है। कॉज क्या है? डिफरेंस इन रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ आइलेंस। मतलब देखिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहने का मतलब, मान लीजिए ये आइलेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मान लीजिए नॉर्मल यहां से भी सेम डिस्टेंस पे है, यहां से भी सेम डिस्टेंस पे है, ए भी आर, लेकिन अगर इस वाले आदमी को है तो हो सकता है यहां से वो इतना मुड़ गया हो, यानी यहां से तो इतना ही है और यहां से इतना। तो देखिए तो इसको बेसिकली आना चाहिए था यहां से, लेकिन ये इतना घट गया। तो ये जो डिफेक्ट का मेन कारण होता है, वो जो आइलेंस, ये क्या बोलते हैं उसको, डिफेक्ट का जो मेन कारण होता है इसमें, वो जो कर्वेचर ऑफ द आइलेंस होता है उसका वो क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। आइलेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है? चेंज कर लेता है। रेमेडी क्या है इसका? उपचार क्या है? कहता है बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। मतलब सिर्फ अगर आपको इसको ठीक करना हो स्टिग्मेटिज्म को, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। टॉरिक लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट एस्टिग्मेटिज्म इफ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इज इंक्लूडेड टू एस्टिग्मेटिज्म। देखो क्या होता है, एक टॉरिक लेंस होता है, मतलब जो अगर उस आदमी को एस्टिग्मेटिज्म के साथ साथ
अगर उसका हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, या उसको मायोपिया है, नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में जो उसको उस जो व्यक्ति का जो लेंस दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, टॉरिक लेंस। उसमें क्या रहेगा, सिलेंड्रिकल लेंस भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, बात आई समझ में। देखेंगे किसी किसी व्यक्ति को आप ध्यान से अगर देखें, किसी का अगर चश्मा ऐसे है ना बीच से, तो बीच से इस तरह से कटा हुआ नजर आएगा आपको, बीच से उसको कटा हुआ नजर आएगा, तो वही सिलेंड्रिकल लेंस या टॉरिक लेंस है। और ये याद रखिए, जब भी किसी भी व्यक्ति को अगर एस्टिग्मेटिज्म होगा ना, तो उसमें से वो या तो वो हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित होगा या फिर वो शॉर्ट साइटेडनेस से ग्रसित होगा। मतलब दोनों में से कोई एक ना एक जो डिफेक्ट है डिस्टेंस वाला वो उसमें रहेगा ही रहेगा। बात आई समझ में। तो ये था आज का टॉपिक। हम लोग क्या पूरा ह्यूमन आइज का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, डिफेक्ट्स पूरा देख लिए हैं। आज ये उसका लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको ह्यूमन आइज पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मैं अपनी मेहनत से जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसको आप कुछ सीखने को आपको मिले उससे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।